मित्रों नमस्कार। प्रकृति क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हिंदी पढ़ रहे हैं। हिंदी में हम लोग संधि का अध्ययन कर रहे हैं। संधि में हम लोगों ने देखा संधि किसे कहते हैं, उसके बाद संधि कितने प्रकार की होती है। जैसे संधि 3 प्रकार की होती है। 3 प्रकार में हम लोग स्वर संधि का अध्ययन कर चुके हैं। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, जिसमें हम उसका अध्ययन कर चुके और अब व्यंजन संधि का अध्ययन कर रहे हैं। व्यंजन संधि में बहुत सारे नियम हैं, जिसमें हम लोग 4 नियम देख चुके हैं। आज ये 5वां नियम है। ये नियम है ना संबंधी नियम। मतलब जब किसी व्यंजन में ना जब आए तो क्या होता है, उसका अध्ययन हम लोग करेंगे। तो देखा जाए, कह रहा है यदि री रा सा के बाद, क्या कह रहा है, यदि री रा सा के बाद ना हो, क्या हो, ना हो। हमने क्या कहा, न संबंधी नियम। यहाँ पे ये क्या हो, ना हो, या री रा सा के बाद स्वर आए या का वर्ग आए या पा वर्ग आए, मतलब कहा जा रहा है का वर्ग। ठीक, का वर्ग में क्या आएगा, का, खा, गा, घा। ठीक, ये इतने वर्ण। फिर उसके बाद कह रहा पा वर्ग है। अगर पा वर्ग की बात करें तो पा वर्ग में पा, फा, बा, भा। ठीक, ये इतने वर्ण की बात कर रहा है। और क्या है, अंतस्थ और अनुस्वार में से, मतलब क्या कह रहा है, अंतस्थ वर्ण या रालावाय और अनुस्वार में से। अनुस्वार का मतलब ये, ठीक, ये आए या ये आए, ठीक, ये आए या इसके स्थान में से एक या एक से अधिक हो और फिर उसके बाद ना हो। मतलब क्या हो, ये मतलब ये हो, ये री रा सा के बाद ना हो, या री रा के बाद स्वर हो, का वर्ग हो, पा वर्ग हो, अंतस्थ और अनुस्वार में से एक या एक से अधिक हो और फिर उसके बाद ना हो। क्या कह रहा, उसके बाद ना हो। ना का क्या हो जाएगा, अड़ा हो जाएगा। ठीक, मतलब अड़ा कब होता है, अड़ा हो जाता है। तो अगर इसके एग्जाम्पल की हम बात करें तो एग्जाम्पल के बाद ये चीज़ समझ में आएगी। ठीक, देखते हैं हम लोग क्या देख रहे हैं। जैसे एक क्या कहा जा रहा है, जैसे परि, क्या है, परिधन नाम। देखिए ये क्या आया, ना, मतलब इनके इस वर्णों के बाद क्या हो, ना हो। ठीक, ना हो, ना किस में बदल जाएगा, अड़ा में बदल जाएगा। ये क्या कह रहा है, ना का अड़ा हो जाता है। ठीक, जैसे परि क्या है, ये परि को देखेंगे तो हम पा, ये रा हलंत प्लस ई लिखेंगे, छोटी ई, फिर ना आया। क्या कहा है, स्वर के बाद। ठीक, स्वर के बाद ना आ रहा है। ठीक, ना आए तो इसे किस में बदल जाएगा, अड़ा में बदल जाएगा। ठीक, ये कह रहा है अड़ा में बदल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे परिधन नाम, मतलब इसका संधि विच्छेद क्या होगा, परिणाम का, परिधन नाम नहीं होगा, परिधन नाम। उसको अड़ा में बदलेगा ना तो क्या हो जाएगा हमारा, परिणाम। ठीक, इसी तरह अगर देखें प्राधन नाम, जैसे यहाँ का है, क्या है, री, देखिए पा और रा लिख सकते हैं ना, रा इसी तरह लिख सकते हैं। रा आया, रा के बाद क्या आया, ना आया। ठीक, रा के बाद ना आया, ये प्रा के बाद ना आया तो किस में बदल रहा है, ना हमारा अणा में बदल रहा है। ठीक, ना हमारा किस में बदल रहा है, अणा में। तो क्या हो रहा है, प्रमाण। ठीक, अगर इसी के बाद दूसरे शब्द की बात करें, दूसरे एग्जाम्पल की, तो देखिए राम धन आयन। राम, माँ शब्द आया, माँ किसमें आ रहा है, पा वर्ग का वर्ण है, पा फा बा भा माँ। ठीक, फिर उसके बाद क्या आया, स्वर आया। ठीक, क्या आ रहा है, स्वर आया है। ठीक, तो किसमें बदल रहा है हमारा, माँ, ये हमारा, ये अंत में ना है, ये भी एक शब्द है, कहीं भी ना होगा, वो अणा में बदलेगा। ठीक है, तो ये क्या होगा फिर, राम धन आयन बराबर रामायण। ठीक, अगर त्रिस धन ना बराबर त्रिफला। देखिए सा, ये हमारा सा आया, त्रिस हुआ, धन ना, कि हमारा त्रिस ना किस में बदला, हमारा अड़ा में बदला। क्या बना हमारा,
तृष्णा। तो इसी तरह और एग्जाम्पल देख सकते हैं। अगर एग्जाम्पल की बात किया जाए तो जैसे हो जाए मर धन अन्न, एक शब्द है क्या, मर धन अन्न, ठीक, ये हमारा ना हुआ, ठीक, ये रा है, ये हमारा किस में बदलेगा, मरण, ठीक, किस में बदलेगा, मरण, ठीक। अगर और एग्जाम्पल की बात किया जाए तो नार धन अयन, ठीक, नार धन अयन, ठीक, क्या हो जाएगा, ये अगर देखा जाए तो यहाँ पे एक ये ह्रस्व आ निकलेगा, ठीक, ये बन के दीर्घ बनेगा, और ये किस में हमारा बदलेगा, यहाँ पे देखेंगे दो संधि आएगी, ठीक, लेकिन यहाँ पे स्वर संधि होगी, अगर यहाँ पे आएगा तो व्यंजन संधि होगी। मतलब पूछा जाए ये कैसे बन रहा है, तो नार धन अयन, ये हमारा दीर्घ आ बना, ठीक, तो क्या हो जाएगा इसका, नारायण, ठीक, क्या बनेगा ये सीधे नारायण। तो इस तरह से हम देख सकते हैं व्यंजन संधि का ये 5वां नियम है। अगर हम और नियम की बात करें, इसमें एक नियम है माँ संबंधी नियम, माँ, ठीक, माँ संबंधी नियम की अगर बात किया जाए तो क्या कहा जाए, इसके कई 3 नियम हैं माँ संबंधी नियम। माँ संबंधी नियम 3 है। तो पहला नियम क्या है, कह रहा है ये, यदि माँ का मेल का से माँ तक के किसी भी व्यंजन में, मतलब कह रहा है यदि माँ का मेल माँ प्लस का से माँ तक के किसी भी व्यंजन वर्ग से होने पर माँ उसी वर्ग के पंचमाक्षर में, किसमें, उसी वर्ग के, जैसे का वर्ग का पंचमाक्षर अंगा हुआ होता है, माँ का मतलब इसका पापा बाभा माँ, ठीक, ये यहाँ तक कि किसी भी अपने वर्ग का ही ये पंचमाक्षर में या अनुस्वार में बदल जाता है, ठीक। क्या कह रहा है, जैसे माँ के बाद का से माँ तक कोई भी वर्ण आएगा, व्यंजन आएगा, तो वो किस में बदलेगा, अपने ही वर्ग का पंचमाक्षर में या किसमें, अनुस्वार में, ठीक, ये कह रहा है। अगर इसके एग्जाम्पल की बात किया जाए तो जैसे कह रहा है सम धन कलन, ठीक, सम धन कलन। अब इसकी अगर बात किया जाए तो इसका अनुस्वार क्या होगा, अगर इसको मिला के लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, संकलन, क्या हो जाएगा, संकलन। किसमें, ये किसमें अनुस्वार में बदला, माँ हमारा किसमें बदला, अनुस्वार में बदल गया, ठीक। अगर दूसरे बात किया जाए, समधन गति, ठीक, समधन गति बराबर संगति, ठीक, क्या कहा जा रहा है, हमारा माँ किसमें बदल रहा है, अनुस्वार में बदल रहा है, संगति। अगर और एग्जाम्पल की बात किया जाए तो हम देख सकते हैं समधन चय, ठीक, समधन चय बराबर संचय, ठीक, क्या देख सकते हैं, समधन चय बराबर संचय। और अगर देखा जाए समधन पूर्ण, क्या है, समधन पूर्ण बराबर संपूर्ण, ठीक, ये चीज हम देख सकते हैं इस तरह से। तो ये माँ संबंधी पहला नियम है आपका, ठीक। यहीं पे अगर दूसरा, इसमें माँ संबंधी अगर दूसरे नियम की बात करें तो क्या कह रहा है, माँ का मेल यदि, क्या कह रहा, माँ का मेल यदि या रा ला वा सा हा से हो तो माँ सदैव अनुस्वार में ही होता है। क्या कह रहा है, यदि माँ का मेल या रा ला वा सा हा में हो तो माँ हमेशा किस में बदलेगा, ये हमारा अनुस्वार आएगा इधर, ठीक, किस में आएगा, अनुस्वार में ही रहेगा।
अगर इस या रा ला वा सा 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 हा के साथ भी अगर मेल हो रहा है तो किसमें आएगा, हमारा अनुस्वार ही सदा रहेगा। तो अगर देखा जाए तो इसके एग्जाम्पल की बात किया जाए तो क्या कह रहा है, सम धन योग। ठीक, सम धन योग क्या आया हमारा, या शब्द आया इधर। ठीक, ये या शब्द आया, ये मा हमारा किस में रहेगा, अनुस्वार में बदलेगा तो क्या बनेगा, संयोग। ठीक, क्या बना हमारा, संयोग। अगर दूसरे एग्जाम्पल की बात किया जाए, सम धन रक्षक। ठीक, तो ये हमारा क्या आया इधर, ये हमारा रा आया, इधर माँ है। ठीक, तो क्या हमारा बदलेगा, ये अनुस्वार में बदलेगा तो क्या बन जाएगा हमारा, संरक्षक। ठीक, क्या हमारा बन जाएगा, संरक्षक। अगर दूसरे एग्जाम्पल की बात किया जाए तो क्या हो जाएगा, सम धन हार। ठीक, क्या इधर आया, हा शब्द आया, इधर क्या आया, हा शब्द आया। ठीक, माँ किसमें हमारा, अनुस्वार में, संहार। किसमें बदला, संहार। तो इसके और एग्जाम्पल देख सकते हैं हम लोग, जैसे समधन लाप, एक दूसरा शब्द है समधन लाप। ये क्या आया, ला आया यहाँ से, क्या हुआ, संलाप। क्या आ गया, संलाप। अगर और एग्जाम्पल की बात किया जाए, समधन विधान। ठीक, क्या बात किया जाए, सम धन विधान। ठीक, क्या शब्द आया, वा शब्द आया यहाँ से, ये वा शब्द आया हमारा, क्या बनेगा, संविधान। ठीक, क्या बना हमारा, संविधान। अगर और एग्जाम्पल की बात किया जाए, समधन सार। एक शब्द क्या है, सम धन सार। यहाँ से क्या आया, ये सा आया, ये सा है तो क्या हमारा बनेगा, संसार। ठीक, ये इसके देख सकते हैं, ये नियम नंबर 2 के एग्जाम्पल हो गए। ठीक, अगर वहीं पे इसका माँ संबंधी एक तीसरा नियम है, कह रहा है माँ के बाद माँ आने पर, क्या कह रहा, माँ के बाद माँ आने पर कोई परिवर्तन नहीं होता है। यदि माँ है, माँ के बाद अगर माँ आ रहा है तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। क्या कह रहा, अगर ये माँ शब्द है, इधर माँ आया तो इधर क्या होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक, ये हमारा माँ ही बनेगा। ठीक, तो इस तरह से देख सकते हैं, जैसे सम, देखिए सम धन मान। ठीक, क्या बना हमारा, ये माँ है, माँ के बाद क्या आया है, माँ। सम धन मान बराबर सम्मान, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। सम धन मान बराबर सम्मान। ये इसका तीसरा नियम में यही कह रहा, माँ के बाद यदि माँ आए तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, अर्थात माँ ही रहेगा, मतलब डबल माँ हो जाएगा, 2 माँ। जैसे ये आधा हमारा है अब माँ, ये पूरा माँ है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये। अगर दूसरा शब्द देखें, सम धन गति। ठीक, सम धन गति, सम धन मति। ठीक, सम धन मति बराबर सम्मति। ठीक, सम धन मति बराबर सम्मति। तो इस तरह से ये हमारा व्यंजन संधि जो है खत्म हुई, लेकिन इसमें क्या है, अभी कुछ अपवाद हैं, अभी कुछ अपवाद हैं जिनका हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक, तो